हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका सबका। IBPS PO 2022 मेंस कंप्लीट हो चुका है। 2 दिन हो चुके हैं उसको। मैंने भी दिया था सेल्फ गिवन एग्ज़ाम। मेरा कैसा रहा वो भी मैं एक सेशन लेके आऊँगा। आज का जो मैं सेशन लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ एग्जैक्ट जो GA के क्वेश्चन होते हैं ना 40, मैं वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम में एग्जैक्ट वही के वही क्वेश्चंस नोट किए थे उस टाइमर में। और 40 के 40 एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोग मैच करना, आप लोगों को कितने मार्क्स आ रहे हैं और आप लोगों के मैथ्स में अटेम्प्ट कितने हुए वो बताना। क्योंकि जब से मैंने वो मैथ दिया है तब से मेरा मेंटल कंडीशन भी हिल गया है और 2 दिन से तबीयत भी ख़राब हो गई है। मेरे ओनली 2 अटेम्प्ट हैं, देख लीजिए। लगभग 16वां मेंस था, फिर भी मेरे ओनली मैथमेटिक्स में 2 ही अटेम्प्ट है क्वांट के अंदर। क्योंकि थोड़ा सा उसके बाद का जो सेक्शन था डिस्क्रिप्टिव, वो भी मेरा इसी वजह से बिगड़ा था। क्योंकि अगर एक बार एग्ज़ाम में आपका फ्लो बिगड़ जाता है, आपका माइंडसेट बिगड़ जाता है, तो वापस रिवाइव करना, उस चीज़ को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस एस्पिरेंट के लिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आप लोगों से बात करता हूँ, आप लोगों को गाइडेंस करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं हमारा जो आज का सेक्शन है। IBPS PO एग्जैक्ट आप देखना, यही क्वेश्चन आए हैं। जिन लोगों ने भी दिया होगा उनको पता होगा कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आए, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। और कुछ आप लोगों को कितने राइट है कितने रॉन्ग है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तो आप लोगों को बेनिफिट होगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंडिया फर्स्ट ऑटो इंडेक्स फंड, ऐसा करके एक क्वेश्चन था जिसका आंसर है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, मैंने HDFC लगा दिया था। सेकंड क्वेश्चन, ऋषि सुनक जो अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, वो कौन से नंबर के थे ये पूछा गया था, तो वो थे 57 नंबर के। ये भी मेरा गलत हुआ था। स्प्राइट की पेरेंट कंपनी कौन सी है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था कि स्प्राइट अभी जो 1 बिलियन ऐसा कुछ जो ब्रांड बनाए, तो इस रिगार्डिंग उसने क्वेश्चन पूछ लिया था कि इसकी कौन सी है। यह है कोका कोला। एक क्वेश्चन था कि सोनी ग्रुप की सब्सिडरी कौन सी है, वियाकॉम 18, ऐसे करके 4-5 नाम थे। तो इसका सही आंसर जी एंटरटेनमेंट ऐसा करके कुछ दे रखा है। मुझे इसका सही आंसर कुछ मिला नहीं था एग्जैक्टली, तो मैंने इसको खाली छोड़ दिया। आप लोग बताना कि आप लोगों ने क्या टिक लगाया है। दक्ष पोर्टल या दक्ष सिस्टम ऐसा करके कुछ है, RBI का ये एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो उसमें ये था कि RBI का कौन सा है और फिर ऑप्शन दे रखे थे, वहाँ पे ये जो दक्ष लिखा है ना, ये आंसर था। तो ये उसका आंसर था दक्ष। एक क्वेश्चन था US ओपन 2022 में जो कार्लोस अल्कारेज ने है ना, इसने कास्पर रूड को हराया था। अब उसने ये नहीं पूछा कि कास्पर रूड को हराया नहीं हराया किसने जीता, उसने ये पूछा कि जिसको हराया था वो किस कंट्री का था, तो वो थे नॉर्वे के। अब देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं इलॉजिकल। अब एस्पिरेंट याद करे तो करे कितना। फिर उन्होंने पूछा था एक क्वेश्चन 12th जो अभी महारत्न कंपनी रिसेंटली बनी है वो कौन सी है, ये मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन था। REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, यह बनी है अभी। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर बैन लगाया कौन से स्टेट ने, ऐसा था उसमें। तो उसका सही आंसर है तमिलनाडु। उन्होंने पूछा था कि 30 सितंबर 2022 की टिल ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था कि बैंक रेट कितनी है। तो मैंने मतलब पुरानी पढ़ी थी 5.65, तो मैंने वही टिक लगा दी। फिर जब मैंने घर पे आके आंसर देखा तो 6.15। तो ये चीज़ें भी छोटी छोटी याद रखने की होती है। इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल करके एक क्वेश्चन था जिसमें ये था कि वो, उन्होंने ये सब दे रखा था कि वो चंद्रभागा बीच पे हुआ था, यहाँ हुआ था, पर उसने ये पूछा कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तो वो हुआ था कोणार्क में। ठीक है। 2 ब्लू फ्लैग बीच बने हैं, तो ये था कि वो किस यूटी और किस स्टेट में बने हैं ना, तो उसका आंसर है लक्षद्वीप। मैं बीच के नाम बता देता हूँ आपको, मिनिकोय और कदमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ, ऐसे ही करके कुछ क्वेश्चन था। क्योंकि देखो मैं उस समय ना मतलब बहुत शॉर्ट कीवर्ड्स में क्वेश्चन लिख रहा था, क्योंकि आप लोग देखते हैं ना कि इन्विजिलेटर और VBO ये सब घूमते रहते, तो देखते हैं कि लड़का कर क्या रहा है। तो मैं मतलब फटाफट जितना मुझसे हो सका था फास्ट लिख रहा था, फिर घर पे आके इसको डिटेल में याद करने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा कुछ क्वेश्चन किस रिगार्डिंग आया था। तो GEAC ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, वो किसी क्रॉप के लिए आया था। तो मेरा आंसर ये सही था, मस्टर्ड क्रॉप के लिए है ये। RBI ने 1.76 करोड़ की पेनल्टी लगाई है, किस पे लगाई थी, किस पे लगाई थी, तो ये था उसका आंसर वक्रांगी लिमिटेड पे लगाई थी। वाइट लेबल ATM ऑपरेटर ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था कि किस पे लगाई थी, तो उसका आंसर है वक्रांगी लिमिटेड। फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, ये बुक आई थी कि ये बुक किस RBI के फॉर्मल गवर्नर ने लिखी है, ये लिखी है C रंगराजन ने। C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बड़ौदा गुजरात में, ऐसा करके क्वेश्चन था कि एयरबस कंपनी के साथ किसने हाथ मिलाया है, तो अडानी ऐसा अंबानी ऐसा करके भी ऑप्शन में सब कुछ थे, पर इसका राइट आंसर है टाटा। ये वाला क्वेश्चन भी मेरा सही हुआ था। 14 क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। 15 भी हो चुका है। 16 से REIT जो रियल एस्टेट जो होते हैं ना, ये
ऐसा कुछ, ये REITN INVITS, नेट वर्थ फॉर कमर्शियल पेपर, ऐसा ही करके कुछ क्वेश्चन फ्रेम किया था कि इनको कमर्शियल पेपर रिलीज़ करने के लिए नेट वर्थ या ऐसा कुछ मिनिमम कितना होना चाहिए REITN INVITs का। तो ये इसका आंसर है 100 करोड़ होना चाहिए। डोन्यू पोलो एयरपोर्ट, ये अभी होलोंगी में बन चुका है शायद। तो ये उन्होंने पूछा था कि ये कहाँ पे है, तो स्टेट का नाम बताना था, अरुणाचल। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG, ये हम लोगों ने बहुत पढ़ा था क्वेश्चन, लगभग हर जगह दे रखा था इसका। तो ये नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ में, NESL के साथ में कौन था, बैंक का नाम पूछा था, HDFC बैंक। जो हमारा ये SCO है, इसकी टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, वाराणसी। सेबी का एक था, इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लेकर 4 से 5 स्टेटमेंट थे, है ना, आप लोगों ने देखे होंगे 3 से 4 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले थे, जिसमें एक सेबी का ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लेकर भी 4 से 5 स्टेटमेंट थे। इसका एक क्वेश्चन था, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बस मैंने इतना शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। वर्ल्ड स्पाइसेस कांग्रेस, ये था मसालों का, तो ये डेट भी दे रखी थी वहाँ पे कि 16 से लेकर 18 फरवरी को कहाँ होगी, नवी मुंबई महाराष्ट्र में होगी। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा था कि लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स पॉलिसी एस्पायर्स टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स टिल, या फिर टॉप 25 कंट्रीज बेंचमार्क, ऐसे ही करके कुछ वो दे रखा था। तो वो ईयर हमें बताना था 2030, ये भी मेरा क्वेश्चन सही हुआ था, मैंने ब्लाइंड शॉट ही खेला था कि यार 2030 तक बहुत सारी चीज़ें हैं तो कर देते हैं। हजीरा का जो प्लांट है सूरत में, गुजरात में, स्टील प्लांट, इसमें था कि आर्सलरमित्तल का जो एक आर्म है MAMNS इंडिया, ये कितना इन्वेस्ट कर रहा है या उस प्लांट में कितना खर्चा हो रहा है, ऐसा ही करके कुछ क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है 60,000 करोड़, 60,000 करोड़ इसका वहाँ ऑप्शन में था, मेरा शायद मैंने 40,000 लगाया था, ये भी गलत हो गया। एक क्वेश्चन था कि जो बैंक होते हैं ना, इनको प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग अंदर वो लोन देना होता है, तो अगर वो नहीं दे पाते तो उस पर भी स्टेटमेंट थे कि वो 4 से 5 किसको दे सकते हैं, PSL शॉर्टफॉल अमाउंट, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन फ्रेम हुआ था कि वो किसको दे सकते हैं, ऐसा कुछ। तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट था इस रिगार्डिंग की, मतलब मोर और लेस ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था वो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 24 तक हमने कर लिए। 25, वोस्त्रो अकाउंट रशियन गज़प्रोम बैंक के साथ यूको बैंक, ये मैंने गलत कर दिया था, मैंने कैनरा बैंक लगा दिया था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, न्यूज़ में भी था, पर मेरे को उस समय पता नहीं क्या हो गया था। CCI ने फ़ाइन लगाया है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस होटल सेगमेंट, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था, मेकमाई ट्रिप और ओयो पे। मुझे ये इसका ऑप्शन याद नहीं आ रहा कि ये ऑप्शन में दोनों नाम थे या एक नाम था, ऐसा कुछ या फिर कुछ था, बट इसका आंसर ये होगा। मैंने गूगल किया था घर पे आके, फिर आप लोग बताना अगर आप लोगों को कुछ इसके ऑप्शन याद है तो। SCB शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कैन नॉट ओपन सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक RBI का सर्कुलर आया था कि जो बैंक होते हैं ना, ये जैसे कुछ म्यूनसिपल होती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, पंचायत होती है, खादी, ये ऑप्शन में था वहाँ पे, म्यूनसिपल ऑफिस, पंचायत, खादी, विलेज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, ऐसा कुछ था कि इनमें से किसको वो पैसा किसका वो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट नहीं खोल सकती है, क्योंकि उन लोगों को तो गवर्नमेंट का पैसा सेंक्शन होता है उनके अकाउंट में, अगर उन पर भी बैंक इंटरेस्ट देगा तो ये तो गलत बात है ना। ऐसा करके कुछ क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, उसमें से हम लोगों को एक टिक करना था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, ऐसा करके क्वेश्चन था कि वो कुछ कमेटी बनी है, कितने मेंबर उसमें था, तो उसमें ये था कि उसमें एक कोई चेयरमैन का तो उसने दे रखा था, और उसके साथ कितने और पर्सन्स है, तो उसके साथ 2 पर्सन्स करने थे, मैंने गलती से 5 कर दी, तो यहाँ भी मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। ओम्बुड्समैन करके एक क्वेश्चन था, वो भी स्टेटमेंट के ऊपर ही था कि जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन सेंटर है ना, RBI ने बोला है कि इनको इंटरनल ओम्बुड्समैन बिठाना जरूरी है, तो ऐसा कुछ था कि आउटसाइड द स्कोप ऑफ द रोल, मतलब उसकी शक्तियाँ कितनी है, मतलब ऐसा करके ही कुछ क्वेश्चन था स्टेटमेंट्स के ऊपर। 4 से 5 स्टेटमेंट्स थे, तो एक क्वेश्चन इस रिगार्डिंग था। एक क्वेश्चन था जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है ना, मिनिमम नेट ऑन फंड रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन फ्रेम किया था उन लोगों ने। इसका आंसर ये था कि 1000 करोड़, 2000, 3500, 2500 करोड़, ऐसा बहुत सारे ऑप्शन दे रखे थे, मैं भी कंफ्यूज हुआ था, पर मैंने इसको छोड़ दिया था। विच यूनाइटेड नेशन डिक्लाइन इन क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, इसका आंसर है अंकटाड। ये भी क्वेश्चन ऐसा कुछ फ्रेम हुआ था। एग्जैक्ट तो मैं क्वेश्चन पूरे नहीं लिखता हूँ, फटाफट शॉर्ट कीवर्ड में लिख लेता हूँ, आसपास देखना भी पड़ता है कि कोई देख नहीं रहा है। डगलस, डायमंड, फिलिप और बेन, इन सबको एक नोबेल प्राइज़ मिला था, तो पूछा था कि किस लिए मिला था, फॉर रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। ये मैंने पढ़ा नहीं था नोबेल, मैंने खाली एक ही पढ़ा था, लिटरेचर वाला। मैंने सोचा ये चीज़ें एग्जाम में नहीं आती है तो बहुत फेमस है, पर ये गलती भी वहाँ मुझे लगी कि यार थोड़ा देख लेना चाहिए जाते टाइम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन, ये जो इनकी इंडेक्स आती है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक 132 थी,
उसमें है ना इसने पूछा था कि बेस्ट परफॉर्मर मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बेस्ट परफॉर्मर इमर्ज्ड कौन कौन सा देश हुआ है। तो मैंने गलती से पता नहीं क्यों भूटान लगा दिया। इसका आंसर जब देखा तब बहुत डीप में दे रखा था कि श्रीलंका। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, या ये नहीं सोचना है कि हमें जीए फिर और मल्टीपल सोर्सेस से पढ़ना है। देखो आप ऑन एन एवरेज देख रहे हो ना, बाकी बच्चों के मेरे हिसाब से अगर 20 से 23 नंबर तक आ रहे हैं ना जीए में, तो बहुत बढ़िया नंबर है। आप लोगों को 35-23 इतने नंबर आप नहीं ला सकते हो चाहे आप कितना भी पढ़ लो। आईबीपीएस क्वेश्चन इस तरह के फ्रेम करेगा कि आपको हर एग्जाम में वो लगेंगे कि ये सब मतलब डुएबल क्वेश्चन नहीं है। तो आज जो भी मतलब हम लोग अटेम्प्ट करते हैं 25, 26, 23, आप कोशिश ये करिए कि लगभग आपके मार्क्स 22 या 22 प्लस आ जाए। इतने मार्क्स अगर आप ओनली जीए में ला रहे हो ना तो बहुत अच्छे मार्क्स है, क्योंकि कट ऑफ भी मेरे हिसाब से 60 से 64 इसके बीच में ही जानी चाहिए, इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, जिसमें आपके 13-14 नंबर डिस्क्रिप्टिव में आ जाएंगे। टोटल अगर आप पूरे पेपर में अगर 50-51 नंबर भी आप इतने भी ला पा रहे हो तो भी आप कट ऑफ को क्लियर करके मेंस इंटरव्यू में आप हो सकते हो अपीयर, क्योंकि इंटरव्यू में भी उनको 3 टाइम्स भी अगर वो लेंगे तो लगभग 22,000 के आसपास बच्चे लेने पड़ेंगे, जबकि इतने बच्चे मतलब बहुत अमाउंट होती है। आप मैथ्स में भी देखोगे तो किसी के 4 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 5 अटैम्प्ट, 6 अटैम्प्ट मैंने लास्ट सुने, 7 अटैम्प्ट एक दो के सुने, पर कोई ऐसा मिला नहीं जो मतलब 12 अटैम्प्ट, 15 अटैम्प्ट, 10 अटैम्प्ट, तो बहुत रेयरली किसी ने किया होगा। वरना मेरे तो 2 अटैम्प्ट हुए हैं, मुझे बताते हुए भी कोई शर्म महसूस नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक्स कलेक्टिवली गो फॉर आईबीएस शॉर्टेज फॉर, ये क्वेश्चन आया था कि जो चिप शॉर्टेज चल रही है अभी एटीएम के मार्केट में, तो सारे बैंक्स इंडियन बैंक एसोसिएशन के पास गए थे, गवर्नमेंट से बात भी की थी, तो वो पूछा था कि किस लिए बात की थी, तो उसमें था कि चिप शॉर्टेज सेमीकंडक्टर रिगार्डिंग, ऐसा करके एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। ये आप लोगों को, जिन लोगों ने एग्जाम दिया उनको तो ये एग्जैक्ट पता होगा ये क्वेश्चन जब वो पढ़ेंगे कि हाँ सर बिल्कुल, जिस भी ग्रुप में जिस भी टीचर ने बताया वो सुने सुनाए क्वेश्चन बताते हैं। मैं जब भी क्वेश्चन लाता हूँ, जो जो भी चीज़ आप ले लाता हूँ वो खुद इंप्लीमेंट करता हूँ, या खुद मैंने वो फेस किया होता है वही चीज़ बताता हूँ, क्योंकि एज ए एस्पिरेंट को वो चीज़ ज़्यादा कनेक्ट करती है कि हाँ बाकी बातें अगर कोई भी इधर उधर से करके अगर क्वेश्चन लेके आ रहा है तो वो चीज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं है, वो हमको मिसगाइडेड करती है और उनसे हम लोगों का अच्छी तैयारी की प्लानिंग भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट, ऐसा करके क्वेश्चन था। सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट 20% इन सितंबर 2022 फ्रॉम 1.2% ईयर अगो, ऐसा ही करके क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। उसके ऑप्शन पता नहीं क्या थे, तो मैंने जितना भी गूगल पे सर्च किया मुझे इसका आंसर मिला था कि एनबीएफसी एंड ट्रेड सेक्टर्स के लिए यही लैंग्वेज मिला था कि सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट, ऐसा करके क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन मैंने शायद इतना ध्यान से पढ़ा नहीं था, इसलिए मुझे उसके ऑप्शन भी याद नहीं आ रहे। एक क्वेश्चन था सोवरजन ग्रीन बॉन्ड्स का कि सेकंड हाफ ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट इंटेंड टू मोबिलाइज हाउ मच अमाउंट, ऐसा करके ये क्वेश्चन था। इसका आंसर है 16,000 करोड़। अच्छा क्वेश्चन है ये, 16,000 करोड़ इसका आंसर है। ये भी मैंने गूगल से भी इसका आंसर निकाला था, तो मुझे लगा कि यार आरबीआई के अब जब भी एग्जाम होते हैं ना तो आप लोग बैठे बैठे आरबीआई से भी इनकी ना ऐसे ही डाल दिया करो कि रिसेंटली आरबीआई न्यूज़ या आरबीआई पेनल्टी, ब्लाइंड शॉट खेल लिया करो या आरबीआई कोई पोर्टल। तो इससे क्या होता है कि आरबीआई ने कुछ ना कुछ किया होता है रिसेंटली दिनों में, तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो। और मैंने देखा है कि कई जो न्यूज़ है द इकोनॉमिक टाइम और बिजनेस स्टैंडर्ड 2-3 अखबारों में आती रहती है, ये वहीं से कवर हुई है। तो मुझे लगा कि यार मुझे ना अब थोड़ा थोड़ा मतलब आधा घंटा या 15-20 मिनट वहाँ से भी कुछ इकोनॉमी और फाइनेंशियल क्वेश्चन देखने चाहिए, बाकी चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। तो हेल्प करता है थोड़ा सा, क्योंकि जी अब वो ऐसा नहीं आएगा कि आप लोगों ने पढ़ लिया और एग्जाम में हो गया। एक आया था क्वेश्चन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट करके, कि मतलब उसके ऑप्शंस ऐसे कुछ थे कि कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, रेपोस, बॉन्ड एंड कूपन्स, फिर एक ऐसा ऑप्शन था जो उससे मिल नहीं रहा था। तो ऐसा ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट के लिए। ये अभी कुछ दिनों पहले ही न्यूज़ में भी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आरबीआई इंसेंटिवाइज फॉर इम्प्रूविंग सर्विस फॉर टू नॉन चेस्ट ब्रांचेस, ऐसा कुछ था कि जो बैंक होते हैं ना उनके उस डिस्ट्रिक्ट में जो चेस्ट ब्रांचेस नहीं होती है तो उनका जो पैसा होता है, ऐसा कुछ था कि यार वो दूसरे जो बैंक की चेस्ट होती है ना वो इतना मतलब रिसीव नहीं करती। जब मैं भी एक कैशियर हूँ तो मुझे भी मतलब ऐसा दिक्कत होता है। तो आरबीआई ऐसा टाइम टाइम पे करता रहता है, हम बैंकों के लिए भी करता है कि अगर आप करेंसी चेस्ट से कॉइन्स ले जाएंगे तो आपको पर बैग 10 रुपीज़ इनसे वो मिलेगा, 12 रुपीज़ मिलेगा, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी चेस्ट से जाएँ और कॉइन्स लेके आएँ और मार्केट में डालें। तो ये आरबीआई ने ये नॉन चेस्ट जो चेस्ट होती है ना करेंसी चेस्ट, उन लोगों को लिए बोला है कि उनको पहले 5 रुपये पर पैकेट मिलता था, अब 100 पीसेस के लिए कितना मिलेगा, तो 8 रुपीज़ पर पैकेट ये ऑप्शन में था। मैंने भी ये सही किया था क्योंकि मुझे इसका आइडिया था। 2 क्वेश्चन जो थे ना वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बिल्कुल भी। इकोनॉमिक टाइम्स स्टेटस अवार्ड रेजर पे को मिला है, ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था आरबीआई अनहेज फॉरेन करेंसी
एक्सपोजर, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था भी क्या, शायद स्टेटमेंट वाला था या एक वर्ड वाला आंसर था, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं। बस मैंने पेज पे इतना सा लिखा हुआ था कि आरबीआई अनहेज फॉरेन करेंसी एक्सपोजर। तो आप लोग बताना कि एग्जैक्ट यही 40 क्वेश्चन आए कि या फिर 2-3 क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इससे बाहर भी कोई क्वेश्चन आया है सर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है आपको। होता है, मैंने खुद ये लगा थर्ड टाइम्स कंटिन्यूअस आईबीपीएस पीओ का मेंस दिया। इस बार मैथ सच में बहुत हार्ड था, क्वांट का सेक्शन बहुत कम लोग मतलब 5 भी अटेम्प्ट कर पा रहे थे। तो इन सब चीज़ों से नेगेटिव नहीं होना है। जब हम भी नहीं कर पा रहे, दूसरे भी नहीं कर पा रहे, अगर आपने 2 किए, साथ वाले ने 5 कर लिए, तो आप 3 नंबर कहीं और लाने की कोशिश करो, तो आपको वैसे भी वो चीज़ इक्वल हो जाएगी। तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, हमेशा तैयारी करते रहो। जो हमारे हाथ में जो चीज़ होती है ना, ऐसी सिचुएशन आपको बहुत डिमोटिवेट करेगी, पढ़ाई छोड़ने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको नेगेटिव कर देगी। पर आप सच में एक अपने आप में एक चैंपियन हो, एक फाइटर हो ना, तो आपको बताना है कि भाई तू आईबीपीएस कितने भी क्वेश्चंस पूछ ले, कितनी बार तू मुझे फेल कर दे, पर मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। मैं दोबारा जाऊँगा, दोबारा तैयारी करूँगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने जो ग्रुप बना रखा है, वहाँ पे मैं मतलब कोशिश पूरी करता हूँ कि मैं आप लोगों को एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह गाइडेंस कर सकूँ। और बहुत से लोग मुझे पर्सनल कॉल मैसेजेस भी करते हैं, तो मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि उन लोगों की हेल्प कर सकूँ। क्योंकि मैंने इतने सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, तो मुझे लगता है कि ये एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें आप लोगों में शेयर करनी चाहिए, तो अच्छा लगता है। क्योंकि मैं भी बहुत सारे लोग जो आरबीआई ग्रेड भी बने हैं, सेबी में, उन लोगों को मैं भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ, उनको मैसेज करता हूँ कि सर आप प्लीज़ मुझे इन रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्ज़ाम के लिए गाइडेंस दीजिए। तो मुझे पता है कि वो एक माइंड, आपके माइंड में क्या चलता है जब हम किसी से हेल्प मांगते हैं। हम चाहते हैं कि यार आप सर, आपने अगर वो जॉब ली है, मैं 2 बार आईबीपीएस क्लर्क क्लियर किया है, एक बार आरआरबी, लास्ट ईयर में आरआरबी पीओ भी सेलेक्टेड था। तो जितना मैंने किया है, उतना मैं कम से कम आप लोगों को हेल्प कर सकूँ। और जो मुझसे भी अच्छे हैं हमारे ग्रुप में, जिन लोगों ने और मेरे से भी ज़्यादा वो लोग क्वालीफाई हैं, उन लोगों ने 6+ एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं, तो उन लोगों का भी हमें गाइडेंस मिलता रहे, इसलिए मैंने एक छोटा-सा टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जहाँ पे आप लोग आ सकते हैं। हर एक चीज़ हम लोग वहाँ फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक अच्छा स्टडी एनवायरनमेंट क्रिएट हो, और आप और हम सब लोग एक स्टूडेंट कनेक्टेड हो, तो अच्छा लगता है कि चलो यार हम लोग मिल के तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।